नमस्कार नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम करें एसएससी आरआरबी मैथ्स स्पेशल और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और ये मैं आपको प्रतिशत के टाइप 2 हल कराने के लिए जा रहा हूँ। दूसरे टाइप के सवाल हैं। इस प्रतिशत में कई टाइप के सवाल हैं, कम से कम 10 से 11 टाइप के सवाल हैं, वो मैं सभी आपको बताऊँगा। यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये हो जाता है, कितना आता है? पहले था 60 रुपये, चल जा भाई, पहले था 60 रुपये, 60 रुपये से बढ़कर कितना हो गया? 70 रुपये हो गया। मैंने जीरो से जीरो काट दी। अब ये समझ लीजिए 6 लिखा हुआ और ये 7 लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है हो जाता है तो एक व्यक्ति दूध की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि खर्च ना हो। अब भाई पहले 6 था, बढ़ के 7 हो गया, तो मुझे कितना चाहिए? पहले 6 की तरह चाहिए, मतलब एक की कमी करनी होगी मुझे। एक की कमी किस में करूँगा? मैं 7 में करूँगा। किस में करूँगा? 7 में। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 का गुणा कर दूंगा। इसमें ये हो जाएगा 100 बट्टे 700। 7 का 100 में भाग दे दीजिए आप। कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, बच्चे कितने? 7 चौक 28, ये आ जाएगा 2.8। बी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसमें, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ये राम है और ये हमारा श्याम है। ये कह रहा है राम की आय 20% अधिक है। देखिए प्रतिशत अधिक कहता है तो 100 में जोड़ेंगे हम, कम कहता है तो 100 में से कम कर देंगे हम। तो ये 20% ज़्यादा है, मतलब अगर ये 120 है राम की आय तो श्याम की आय कितनी है? 100 है। जीरो से जीरो काट दिया मैंने। ये 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10, ये भी मैंने काट दिए। अब ये कह रहा है ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय, इस श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो श्याम की आय कितने प्रतिशत है? एक कम है। किससे? श्याम से, वो राम से। तो राम को नीचे रख देंगे, इसको हम इंटू के 100, 2 से काट दिए तो 2 3 अच्छा, ये कट जाएगा 50 बार। ये आ जाएगा 50 बट्टे 3%। या इसको लिख सकते हैं हम 16 सही 16 3 48, 2 बट्टे 3%। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। पेपर में अधिकतर यही मिलेगा या ये भी आपको मिल सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। खाद्य सामग्री का मूल्य कितना बढ़ गया? 10%। मतलब पहले कितना था? 100 था, बढ़ के कितना हो गया? 110 हो गया। जीरो से जीरो काट दी मैंने। कितना बचा? 10 टू 11 बचा। अब वो कह रहा है कि खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि उसका खर्च ना बढ़े। भाई अब 11 हो गया तो मैं इसमें एक कम कर दूंगा 11 में से, तो कितना हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा। कम किस में करूँगा मैं? इसमें कम करूँगा 11 में। तो 11 इंटू के 100, तो ये हो जाएगा 100 बट्टे 11%। इसमें भाग दे लिए, छोटी छोटी मोटी चीज़ें भाग दे के आप इसको मिश्र भिन्न के रूप में आप लिख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर 99 लिख दीजिए ऐसे, 9 सही 1 बट्टे 11 ऐसे लिख दीजिए। 11 नंबर 99 और 100 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसमें, अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस हो गया और ये हो गया कॉस्ट प्राइस। ये अंकित मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। इसको खरीदना कहते हैं और ये अंकित मूल्य होता है जिसमें हम छूट देते हैं, जिस पर बेचते हैं। तो ये 125% है और ये कितना है? 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100 काट दिया मैंने। ये कह रहा है उसे कितने प्रतिशत कम पे बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। भाई ये 5 है, इसको 4 के बराबर हमें बेचना है तो एक कम कर देंगे हम। इसको कितना कम कर दें? एक। बेच रहे किसके हैं? इसको बेच रहे हैं, तो इंटू के 100। इसको परसेंटेज के रूप में 5 दूनी 10, 20% कम पे बेचा जाए। कितने परसेंट कम पे बेचा जाए? 20% कम पर इसको बेचा जाए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया। मतलब पहले 100 था, बढ़ के कितना हो गया है? 115। उसकी बिक्री में कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार को न लाभ हो ना हानि हो। वही चीज़ है, घूम फिर के वही चीज़ आ रही है निकल के इसमें। 5 दूनी 10 और ये भी 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो इसको कितना कम करूँगा मैं? 3 कम करूँगा। किस में से? 23 में से। जिसको कम करते हैं उसको उसी का भाग देना है हमें। 300 बट्टे 23%। इसको भाग दे के इसको मिश्र भिन्न के रूप में आप आसानी से लिख सकते हैं।
अब ये मत कहना कि भाग देना नहीं आता। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल इसके अंदर दे रखा है इसमें, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होगी। ऐसा पहले कितनी थी, 100 थी, 20% की वृद्धि होकर 120 आएगी। देखिए ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट 120 इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि 100 का आप 20% निकालेंगे तो 20% ही आएगा, 20 ही आएगा। फिर उसको हम जोड़ेंगे 100 में तो 20 हो गया। लेकिन अगर 100 की जगह पर कोई और संख्या हुई, माना कि किसी वृद्धि, तो आपको निकालना पड़ेगा वो माना कि यहाँ पर हो गया 80, 80 का 20% आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे 8 दूनी 16, 20% की वृद्धि, वो आपको सीधा आपको निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना है आपको। ये तो मैं केवल ये 100 है तो इसलिए सीधा सीधा लिख जाता है, 0 से 0 कट गया, यह आया 2 पंजे 10, 2 छिके 12। अब ये कह रहा है ना वृद्धि हो ना हानि हो, तो एक कम कर दूंगा मैं। एक कम किस में करूँगा, 6 में ही करूँगा। काट दीजिए इसको, 2 तिया 6 और 2 ते 50 बार, ये आ जाएगा 50/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। तो इसका बी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अभी इसमें प्रतिशत के अंदर कम से कम 10 से 11 टाइप के सवाल हैं, 10 से 11 टाइप के सवाल हैं। वो सभी टाइप के सवाल मैं आपको बताऊंगा। एक भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो आपके पेपर में ना आए, आपसे छूट जाए, ये ध्यान रखना है आपको। यदि नीता का वेतन गीता के वेतन से 25% अधिक है, ये नीता है, ये गीता है, इसका 125 है तो इसका 100 है। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब ये कह रहा है गीता का वेतन नीता के वेतन से कितना है। गीता का वेतन कितना कम है, 1 कम है। किससे, नीता से। 5 से काट दीजिए, 20% उत्तर हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर, एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 12,000 रुपये हो गया है। तो कितने की वृद्धि हुई है साहब, 5,000 की वृद्धि हुई है। अब ये कह रहा है कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की, 5,000 की वृद्धि जो हुई है वो किस में हुई है, 7,000 में। देखिए कितने आसान सवाल है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 500/7। इसका इसमें भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा 71 सही 3/7%। कल आपको मैं तीसरे टाइप के सवाल बताऊंगा। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसका और आपके जो दोस्त हों उनको भी लाभ मिल सके और आपको भी लगातार इसके नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें।